नमस्कार दोस्तों। पाइल्स या फिर बवासीर, इसके बारे में तो आपने सुना होगा, कितनी बार देखा भी होगा कि बहुत सारे लोग इसे ऑपरेट करवाते हैं, इसको कटवाते हैं। पर ऐसा बहुत बार हुआ है कि इसका ऑपरेशन करने के बाद भी ये बवासीर पाइल्स वापस आता है। तो इसका कारण क्या है और ये क्यों ऐसा होता है, इसके बारे में हम आज के वीडियो में जानेंगे। और इसका होम्योपैथी में क्या इलाज है और क्या हम ऑपरेशन को टाल सकते हैं या नहीं, ये आज हम जानेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि पाइल्स या फिर बवासीर ये हमें ऑपरेशन करने के बाद भी आ सकता है। तो ये क्यों आता है? बेसिकली पाइल्स या बवासीर है क्या चीज़? एक्चुअली जो एनस होता है वहाँ पर बहुत सारे वेन्स होते हैं। तो वो वेन्स जब फूल जाते हैं और प्रेशर की वजह से बाहर निकलते हैं, उसे बवासीर या पाइल्स कहा जाता है। अब ये सारे जो पाइल्स है वो धीरे धीरे फूल के बाहर धीरे धीरे निकलने लगते हैं प्रेशर की वजह। इसका कारण ये है कि किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन मतलब बहुत ज़्यादा जब संडास बहुत दिनों तक होता नहीं है या फिर कड़क होता है या फिर बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, तब उस चीज़ को कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है। और जिसकी वजह से वहाँ पर प्रेशर आता है और जिसकी वजह से वो प्रेशर की वजह से वहाँ की जो नस होती है वो फूल के बाहर आ जाती है। और कितनी बार वो फूली हुई नस जब बाहर आती है तो वहाँ वो नस कभी कभी फट कर उसमें से खून भी निकलता है। इसी को ब्लीडिंग पाइल्स कहा जाता है। तो ये बहुत सारे कारणों की वजह से हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन, एक क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन जिसको कहते हैं, वो एक कारण है। दूसरा कारण है कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जैसे कि हम बोलते हैं कि वर्क फ्रॉम होम है, जिनको पूरा दिन घर पे लैपटॉप पे काम करना है, उनको ये तकलीफ़ हो सकती है क्योंकि उनका लाइफ पूरी तरह से 4-5-6 घंटा 10 घंटा बैठे रहना है एक जगह पर, कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, उन्हें कोई मूवमेंट नहीं है, कहीं ट्रैवल नहीं करना है, उसके वजह से हो सकता है। कम पानी पीने की वजह से हो सकता है। लो फाइबर डाइट की वजह से हो सकता है। जो फाइबर वाला फूड खाना नहीं खाते हैं, मतलब फ्रूट्स नहीं खाते हैं, वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, जंक फूड खाने की वजह से हो सकता है। और दूसरा कारण ये है कि अगर हम फिज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं करते हैं तो उसके वजह से भी हमें कॉन्स्टिपेशन होने के बाद पाइल्स हो सकते हैं। कितनी बार प्रेगनेंसी में भी कॉन्स्टिपेशन होता है और उसी की वजह से पाइल्स भी हो सकता है। तो जब पाइल्स होता है तो उसका मेन कारण यही कहा जाता है कि प्रेशर की वजह से वो नस बाहर आते हैं। तो मेन उसका अगर इलाज हम बिना दवाई के अगर जानना चाहते हैं तो 3 ऐसी चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। पहली, आपको दिन में कम से कम 3 लीटर पानी पीना चाहिए। इतना पानी पीने से बॉडी में जो अपना जो अंदर का जो मल होता है, जो इंटेस्टाइन में होता है, वो धीरे धीरे लूज़ होता है और वो उस पर हमें फोर्स नहीं देना पड़ता है और वो आसानी से निकल जाता है। दूसरी चीज़ है, आपको आपके डाइट में फाइबर डालना ही चाहिए, जैसे कि फ्रेश फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, सैलेड्स है, ये सब से फाइबर आता है। तो उस चीज़ को हमें अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। फ्राइड फूड या फिर मैदे वाली चीज़ या ब्रेड या ये सब चीज़ खाने से और कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है, जिसकी वजह से पाइल्स और बढ़ेगा। तीसरी चीज़ ये है कि आपके लाइफ में फ़िज़िकल एक्टिविटी इनकॉर्पोरेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बैठे रहोगे, पूरा दिन बैठे रहोगे या फिर आपके लैपटॉप के साथ या फ़ोन के साथ, तो उसकी वजह से आपके इंटेस्टाइन में या फिर आपकी बॉडी में कोई मूवमेंट ही नहीं होती है। मूवमेंट ना होने की वजह से डाइजेशन ख़राब होता है, डाइजेशन ख़राब होने की वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और उसी की वजह से फिर एंड में पाइल्स हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको आप टाल सकते हो अगर आप चाहो तो। आगे हम ये जानते हैं कि होम्योपैथी से कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो होम्योपैथी में ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिसके वजह से अगर हम लेते हैं, पहले तो आप अपना लाइफस्टाइल और बहुत सारी जो चेंजेस मैंने आपको बताई, वो सारे चेंजेस करने के बाद भी अगर आपको तकलीफ़ होती है तो होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं होम्योपैथी के बारे में।
तो पहली दवाई है ये एस्क्यूलस। एस्क्यूलस दवाई उस इंसान के लिए काम आ सकती है जिनके जैसे कि अंदर बहुत सारे स्टिक्स भर दिए गए हैं, छोटी छोटी लकड़ियाँ भर दी गई है उसके अंदर, उसी टाइप का दर्द होता है। और वो पेन इतना बुरा होता है कि उसके साथ साथ में हमें बैक में भी, मतलब बैक पेन भी होता है। तो जिनको बैक पेन और पाइल्स साथ में होता है उनके लिए ये दवाई एस्क्यूलस बहुत अच्छी काम आती है। तो इसका अगर आप 200 पावर में 4 गोली दिन में 3 बार 15 दिन तक लेते हो, और उसके बाद अगर आप एस्क्यूलस 1 को दिन में 2 बार 15 दिन तक लेते हो, तो उससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। दूसरी दवाई है ये रटानिया। रटानिया एक ऐसी दवाई है जिनको ऐसा फील होता है कि एनल एरिया में, एनस के जगह पर बहुत ज़्यादा कोई कांच चुभा रहा हो, कांच के टुकड़े भर दिए गए हो, वैसा टाइप का अगर दर्द होता है और वहाँ पर खुजली होती है, तो उसके लिए रटानिया, ये जो दवाई है रटानिया, ये बहुत ज़्यादा काम आती है। तो इसका अगर आप 200 पावर में 4 गोली दिन में 3 बार 15 दिन तक लेते हो तो उससे बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। तीसरी दवाई है ये नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड जो दवाई है उसमें जो दर्द होता है वो दर्द इतना ज़्यादा होता है कि हम जब स्टूल पास करने के बाद भी वो दर्द बहुत ज़्यादा, बहुत घंटों तक रहता ही है, वैसा टाइप का पेन होता है नाइट्रिक एसिड में। तो इसकी भी अगर आप 200 पावर की दवाई है जो 4 गोली अगर दिन में 3 बार लेते हो 15 दिन तक, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चौथी दवाई है ये कॉलिनसोनिया। कॉलिनसोनिया एक ऐसी दवाई है जो प्रेगनेंसी में बहुत अच्छी यूज़ हो सकती है, जिनको, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स है जिनको पाइल्स की बीमारी है और पाइल्स की तकलीफ़ है और उनको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो उसके वजह से, और खुजली होती है वहाँ उस एरिया में, तो दर्द भी ऐसा है कि जैसा लगता है कि सुई चुभा रहा है, वैसी टाइप का दर्द है। तो कॉलिनसोनिया 200 पावर में 4 गोली दिन में 3 बार प्रेगनेंसी में लेने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और दर्द भी कम होगा और पाइल्स भी कम हो जाएगा। तो ये 4 जो होम्योपैथिक दवाई है उसका आपको बहुत अच्छा असर होगा और आपको पाइल्स में बिल्कुल आराम मिल जाएगा, पेन में, जलन में और दर्द में बिल्कुल आराम मिल जाएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसको एक लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।